Hello everybody, welcome to our channel our health and wellness. So today we are going to discuss about important questions for CBSE board exams 2025 for the subject science. तो सबसे पहले क्वेश्चन आ जाता है कि सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट। इसमें क्या होता है कि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो हो गया जिसमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। तो इस तरह का हाइड्रोकार्बन एडिशन रिएक्शन देगा ब्रोमीन वाटर के साथ, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्रोमीन वाटर का कलर चेंज हो जाता है, वो डिकलराइज हो जाता है। जबकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, तो वो ऐसा हाइड्रोकार्बन इस टेस्ट को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि डिकम्पोजर्स की क्या इंपॉर्टेंस है बायोस्फीयर में। डिकम्पोजर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे बायोस्फीयर में, क्योंकि वो क्या करते हैं कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को सिंपल और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं, उनका ब्रेक डाउन कर देते हैं, जिससे कि वो आसानी से एब्जॉर्ब हो पाएँ और प्लांट्स उनको ईजिली एब्जॉर्ब कर पाएँ। इससे क्या होता है कि सॉइल का रिप्लेनिशमेंट होता है नेचुरली, और जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है वो रिमूव हो जाता है, जिससे क्या होता है कि लिटर इकट्ठा नहीं होता, आपका वेस्ट इकट्ठा नहीं होता, जिससे बीमारियां भी फैल सकती हैं और आपकी जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका रीजनरेशन क्या होता है। तो रीजनरेशन कैपेसिटी होती है ऑर्गेनिज्म की, जिससे न्यू इंडिविजुअल बन सकता है फ्रॉम इट्स ओन बॉडी पार्ट्स। इसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल हो जाता है हाइड्रा। हाइड्रा में क्या होता है, अगर आप बॉडी को कई पीसेस में डिवाइड कर देते हैं तो हर पीस में एक स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो मल्टीप्लाई करते हैं और एक मास ऑफ सेल्स बनाते हैं, और जिसके बाद ये डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं इनटू वेरियस सेल टाइप्स और टिश्यूज़, जिससे क्या होता है, एक नए ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सोलर फर्नेसेस के डिज़ाइन में कॉनकेव मिरर्स को क्यों यूज़ करते हैं। कॉनकेव मिरर्स इनवर्ट्सली कर्व्ड होते हैं, जिससे क्या होता है कि आपकी सारी सनलाइट एक सिंगल पॉइंट पर रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिसको हम फोकस पॉइंट कहते हैं। जिससे क्या होता है कि जो आपका जो भी मटेरियल है बहुत जल्दी हीट अप हो जाता है, क्योंकि जो एक लार्ज अमाउंट ऑफ सनलाइट है एक छोटे से पॉइंट पे कंसंट्रेट हो जाती है। तो हाई टेम्परेचर सोलर फर्नेस में इसी वजह से आता है कि जो सनलाइट है आपके स्मॉल एरिया में फोकस हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में क्या डिफरेंस होता है। रोस्टिंग में क्या होता है कि आपके जो सल्फाइड ओर्स होते हैं उनको हम ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर देते हैं बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द एक्सेस ऑफ एयर, जिसको हम रोस्टिंग कहते हैं। इसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल हो जाता है जो आपका जिंक सल्फाइड है, उसको एक्सेसिव ऑक्सीजन में हम हीट करेंगे और जिससे वो जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं और सल्फर डाइऑक्साइड गैस का एमिशन होता है। इसके साथ ही साथ एक आता है कैल्सिनेशन। अब कैल्सिनेशन में क्या होता है, ये कार्बोनेट ओर्स के लिए करा जाता है प्रोसेस, जिससे कार्बोनेट ओर्स आपके ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। जो मेन डिफरेंस है आपका रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में वो यही है कि रोस्टिंग में आप एक्सेसिव एयर का इस्तेमाल करते हैं और कैल्सिनेशन में आप ऑक्सीजन का बहुत ही लिमिटेड इस्तेमाल करते हैं, मतलब ना के बराबर ही करते हैं। इसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल हो जाता है आपका जिंक कार्बोनेट, जो कि कैल्सिनेशन की प्रोसेस के बाद कन्वर्ट हो जाता है जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ये आपके डिफरेंट जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहता है। तो जिब्रेलिन्स आपकी स्टेम की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, साइटोकाइनिन्स आपके सेल डिवीजन को प्रमोट करते हैं, एब्सिसिक एसिड आपकी लीव्स की विल्टिंग को कॉज करता है, इसके साथ ही साथ ग्रोथ को इनहिबिट भी करता है। नेक्स्ट आ जाता है नर्व्स ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, दो तरह की नर्व्स होती हैं, वन इज क्रेनियल नर्व एंड द अनदर वन इज स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व में क्या होता है कि ये ब्रेन में ओरिजिनेट होती हैं, और स्पाइनल नर्व्स वो होती हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होती हैं। क्रेनियल नर्व्स की बात करें तो ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर कंट्रोलिंग वेरियस फंक्शंस ऑफ हेड एंड नेक,
जैसे आपके जो सेंसरी फंक्शंस हो जाते हैं, मोटर फंक्शंस हो जाते हैं, जैसे विजन है, आपका हियरिंग है, टेस्ट है, फेशियल मूवमेंट्स हैं, तो इस तरह के फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं आपकी क्रेनियल नर्व्स। ये ब्रेन में ओरिजिनेट होती हैं और स्कल से बाहर आती हैं थ्रू द ओपनिंग्स, छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं जैसे छेद से होते हैं, जिनको हम फोरामिना भी कहते हैं। लगभग 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स ह्यूमंस में होती हैं। नेक्स्ट आती हैं आपकी स्पाइनल नर्व्स, जो कि स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होती हैं और ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ सेंसरी एंड मोटर सिग्नल्स टू एंड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी। लगभग 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स होती हैं ह्यूमंस में और उनका नाम दिया जाता है अकॉर्डिंग टू द रीजन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड जहाँ से वो आती हैं। जैसे जो सर्वाइकल वर्टिब्री से आती हैं तो सर्वाइकल नर्व्स हो जाती हैं, और लंबर वर्टिब्री से आ जाती हैं तो लंबर नर्व्स हो जाती हैं। तो इस तरह से उनकी नेमिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपकी डाइजेशन से एसोसिएटेड ग्लैंड्स कौन से होते हैं। सबसे पहले तो आ जाते हैं आपके सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड में एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेज, जो कि हेल्प करता है आपके कार्बोहाइड्रेट्स के ब्रेकडाउन में। नेक्स्ट आ जाता है आपका पेनक्रियास, जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीएजेस होते हैं, लाइपेजेस होते हैं, अमाइलेज होता है जो कि आप प्रोटीएजेस प्रोटीन का ब्रेकडाउन करते हैं, लाइपेजेस फैट का ब्रेकडाउन करते हैं और अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन करते हैं इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टोमक में एंजाइम होता है पेप्सिन, जो कि प्रोटीन को स्मॉलर पेप्टाइड्स में ब्रेकडाउन करता है। नेक्स्ट आता है कि अगर आपके वाइट क्लॉथ में स्टेन ऑफ करी है तो वो रेडिश ब्राउन क्यों हो जाता है जब आप उसमें सोप स्क्रब करते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि अगर कड़ी का स्टेन आपका वाइट क्लॉथ पे पड़ जाता है तो वो रेडिश ब्राउन हो जाएगा जब आप सोप स्क्रब करेंगे, क्योंकि करी में क्या होता है, टर्मरिक पाउडर होता है, हल्दी होती है, जो कि एक नेचुरल इंडिकेटर का काम करती है। जब आपका सोप देखा जाए तो बेसिक होता है और जब आप उस सोप को रिमूव करते हैं तो वो स्टेन फिर से येलो हो जाता है, क्योंकि आपका जो बेस है वो रिमूव हो गया। नेक्स्ट आता है आपका मिनरल और ओर में क्या डिफरेंस होता है। मिनरल्स वो एलिमेंट्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं जो नेचुरली आपके अर्थ के क्रस्ट में एग्जिस्ट करते हैं। अब कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जिसमें मेटल का परसेंटेज कम होता है, जबकि कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जिसमें मेटल का परसेंटेज ज़्यादा होता है। अब कई बार क्या होता है, कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे मिनरल्स का जो मिनरल्स में बहुत ही हाई परसेंटेज ऑफ मेटल होता है और उस मेटल को आप बहुत ही प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उससे, तो उसको हम ओर कहते हैं। ओर में बहुत ही अच्छा परसेंटेज ऑफ मेटल्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी में क्या डिफरेंस होता है। मैलिएबिलिटी वो प्रॉपर्टी है जिससे मेटल्स को आप थिन शीट्स में बीट कर सकते हैं, एग्जाम्पल हो जाता है आपका गोल्ड एंड सिल्वर। जबकि डक्टिलिटी को अगर आप देखें तो ये एबिलिटी होती है ऑफ मेटल्स की टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, एग्जाम्पल हो जाता है आपका गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोरोजन एंड रेंसिडिटी। कोरोजन वो प्रोसेस है जिसमें मेटल का सरफेस जो है उस पर अटैक हो जाता है बाय द सब्सटेंसेज अराउंड इट लाइक एयर एंड मॉइस्चर। जैसे आप देखेंगे आयरन पर रेडिश ब्राउन कोटिंग हो जाती है या फिर कॉपर पर ग्रीन कोटिंग हो जाती है। रेंसिडिटी की बात करें तो उसमें क्या होता है, जब फैट्स एंड ऑयल्स का ऑक्सीडेशन होता है तो वो रेंसिड हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका टेस्ट और स्मेल डिफरेंट हो जाती है, चेंज हो जाता है। इस प्रोसेस को हम रेंसिडिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पोटैटो चिप्स आते हैं तो उसको नाइट्रोजन गैस में रखा जाता है ताकि वो ख़राब ना हो। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।